हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं राशि खंडेलवाल काफ़ी स्वस्थ मस्त आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं बैठी थी और सोचा क्यों ना मैं कहीं जाऊँ, तो मैं पहुँच गई अलवर के ट्रेड फेयर में। और देखो मैं यहाँ कितनी मस्ती करती हूँ। मैंने काफ़ी सारी वैरायटियाँ देखी जो कभी हम एक मार्केट में करते हैं, ट्रेड फेयर जाते हैं तो हम काफ़ी सारा कुछ देख पाते हैं। तो यहाँ काफ़ी तरह के कपड़े थे और अचार था और मसाले थे, पापड़ था और इनकी ये लगा लो अपने जो हेयर्स पे लगाते हैं या फिर अपने मेकअप के सामान या फिर चूड़ी, बैंगल्स, गरम कपड़े, एक ही जगह पे इतने सारे सामान मिलना काफी यानी कि इंटरेस्टिंग वाली बात थी। ये बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं देखने पहुंच गई कि घर पर है ना गमले वगैरह कम पड़ रहे थे। मैं कहा चलो गमले वगैरह पूछ लेती हूँ। तो मैंने इन गमलों की वीडियो बनाई कि मेरे को कितने अच्छे लग रहे हैं। ये मैं मेरे हस्बैंड को जरूर दिखाऊंगी कि इनमें से कोई आप 2-4 ले चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ सामान लेके आई। मैं बंदरवाल ले आई थी क्योंकि दिवाली आ रही थी पास में, तो मैंने बंदरवाल ले ली। साथ में मैंने कुछ चिप्स और पापड़ ले लिए जो मुझे वहां पर नहीं मिल पाते। मिलते तो होंगे लेकिन मैं कहीं जाती नहीं हूँ लेने के लिए। तो मुझे यहाँ मिला। तो मेरे पापा लग गए जैकेट देखने में। तो मुझसे कहा राशि आप भी जैकेट देखोगे? मैंने मना कर दिया और मैं पहुंच गई जहाँ पे लेडीज वैरायटी मिलती है। देखो ये है ना फ्रिज कवर था जो मुझे अच्छा लगा। ये कपड़े के फ्रिज कवर थे। हालांकि हस्बैंड का तो है ही शोरूम इन चीजों पे जाते हैं जहाँ पे वो अकाउंट का काम करते हैं। फिर मैं नहीं लेके आई। तो फिर उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं और ये देखो क्या देखती हूँ कि काफी सारे गर्म कपड़ों की भी आए हुए हैं बाजार में। लेकिन कहते हैं ना लेडीज तो जाएगी इयररिंग्स की दुकान पे। तो मैं पहुंच गई चश्मे और इयररिंग की दुकानों पे। लेकिन मुझे वहां भी कुछ पसंद नहीं आया। बहुत कम चीजें थी जो मुझे पसंद आ रही थी। लेकिन फिर भी देखने में तो अच्छा लगता है ना कि कुछ ना कुछ चीजें हम देखते रहे। तो मैं यहाँ पे 10-10 रुपए की सेल, 10-20 रुपए की सेल थी कि आप कुछ भी उठा सकते हो 10-20 रुपए के अंदर। बहुत अच्छा लगा। एक आध सामान तो हमने भी उठा लिया था इसमें से कि चलो ये काम की चीजें हैं, वरना नहीं तो मोस्टली हर चीज तो अपने घर पे ही रहती हैं। देखो ये वाइपर बहुत अच्छा तो वाइपर था इसके अंदर, ये वाला किचन वाइपर है ये, बट मैं लेकर नहीं आ पाई। बाद में पछताती रही, हायरा में वाइपर तो ले आती कम से कम। चलो कोई नहीं है। फिर इसके बाद में हम पहुंच जाते हैं अचार की दुकान पे और वहां देखते हैं हम अचार की वैरायटियां। काफी सारे अचार की वैरायटियां भी थी। और फिर उसके बाद में पापा ने कहा था कि कुछ खाना है क्या, लेकिन मुझे कुछ, मैं घर से खाना खा के चली थी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि आओ और कुछ ना खाओ। तो आप लोग भी ट्रेड फेयर जाते ही होंगे। तो ट्रेड फेयर में से आप लोग जाते हो तो फिर क्या क्या लेके आते हो? मैंने तो यानी तो आप जानते ही हो ट्रेड फेयर में बहुत कई सामान तो इतने कॉस्टली होते हैं जो हमारे बजट से बाहर होते हैं, लेकिन कई सामान इतने सस्ते होते हैं कि हम ले आते हैं। तो मैं तो अधिकतर हर सामान सस्ते पे ही ढूंढती हूँ। आप लोग कैसे सामान ढूंढते हो, महंगे या सस्ते? देखो जितना बजट होता है उतना ही तो इंसान हाथ हिलाता है। तो मेरा बजट इतना ही होता है कि मैं कम चीजों में ही, कम पैसों में ही चीजें लेना पसंद करती हूँ कि अपना काम भी हो जाए। फालतू पैसा क्यों फालतू खर्च किया जाए। क्योंकि ये कीरिंग या शू कीरिंग बहुत पसंद है। और ये देखो काफी यानी कि अच्छी दुकानें थी, झूले लोश, यानी मैं तो फ्लैट हो गई थी। यानी कि बैंगल्स की दुकानें पहुंच गई। पापा कहते थे एक चीज को छोड़े ही नहीं, हर चीज देख के जाएगी। उन्होंने पापा क्या है डेली थोड़ी ना आए जाते, क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे कहा था चल तुझको मैं ट्रेड फेयर दिखा लाऊं। तो मैं अपनी डैडा के साथ भी ट्रेड फेयर देखने के लिए आ गई क्योंकि शाम का काम हो चुका था। तो हम बैठे हुए थे। तो बैठे बैठे मैंने एकदम से फटाक से अपने आप को सोचा क्यों ना मैं रेडी होकर चली जाऊं। और उसके बाद देखो मैं आप लोगों को पता ही है कि पियर हूं मैं। तो ये सब बियर का था। और ये जो कहते हैं ना मीठी गोलियां, खट्टी गोलियां, और 1 by 1 टेस्ट करने में बड़ा मजा आता है। हर कोई लोग टेस्ट करवाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी टेस्ट करने तो पहुंच जाती हूँ। फिर भी मैं खरीद लाई थी। अलसी मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ की जो अलसी थी ना वो तो सुपर अलसी थी। क्या अलसी थी, क्या टेस्ट था। मैं तो एक पैकेट हाथों हाथ ले ही लिया। मुझे पापा ले लो। यहाँ देखो बीकानेरी की सुपर से भुजिया नमकीन थी, यानी कि हर चीज टेस्ट करने को मिल रही थी। मक्का, ये जो मक्की का भुट्टा है ना, ये एक भुट्टा ये लोग 50 का दे रहे थे। बताओ कहाँ 20 रुपए का मिलता है बाजार से बाहर, और यहाँ 50 का खाए तो खाया जाता है क्या? मैं तो 30 रुपए। मैंने कहा पापा ने तो कही थी कि खा ले, क्या हो गया, रोज ना थोड़ी ना आती है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाना, कैसे खा लूंगी इतना महंगा, मेरे तो पेटे पचेगा और नहीं, है ना? आप लोगों की पच जाता है, मेरे तो नहीं पचता इतना महंगा चीज। मैं बहुत देख के सोच के समझ के पैसा खर्च करती हूँ। लेकिन हाँ मुझे कपड़े की पर वैरायटी पे बहुत अच्छा लगता है पैसा खर्च करना। और ये देखो यहाँ पर झूले भी थे। तो मैं झट से एक झूले पे जाके बैठ के पापा से कहा चलो वीडियो बनाओ। तो पापा को फोन पकड़ना नहीं आता था क्योंकि पापा से नहीं पकड़ा जा रहा था। फिर मैं पापा को बार बार समझा रही थी पापा ऐसे नहीं, इस शेप में पकड़ो आप मेरा फोन। तो पापा ने झट से उसी शेप में मेरा फोन पकड़ लिया और फिर मेरी वीडियो बना दी। इसके बाद मैं पूरे इसको घूम रही थी। तो पापा फिर मेरे पीछे मेरी वीडियो को बनाने में लग रहे थे। कह रहे थे, मैं कह रही थी पापा बना लो ना। पापा भी मान गए थे। पापा को भी अच्छा लग रहा था कि चल कोई नहीं, तू कर, तेरे को जो करना है, मैं तेरी वीडियो बना लेता हूँ। तो उसके बाद में मैंने बहुत अच्छी चीज़ें ली थी। चीज़ें मैं दिखा नहीं पाई। आपको ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। राधे राधे, जय श्री श्याम।